हाय हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेल, आज बहुत ही मजा आने वाला है। क्यों? आज थोड़ा स्पेशल मजे का डोज एडेड है। कैसे है? जैसे मैं मानता हूं कि दुनिया में हर तरह के प्रोग्राम और फिल्में बंद हो जानी चाहिए एक दिन, लेकिन कॉमेडी कभी बंद नहीं होनी चाहिए। और जो लोगों को हंसा सकते हैं, चार्ली चैपलिन ने कहा था कि वो दुनिया का सबसे मुश्किल काम करते हैं। सो आज हम जिनको बुलाएंगे, ही इज लिटरली द किंग ऑफ कॉमेडी इन दिस कंट्री। He is the one who made a show, पर वो अकेले नहीं आएंगे। तो मैं अकेले क्यों आ गया हूँ? अब जब तक स्पेशल इंट्रो ना दो ना, ये बीवियां आना नहीं चाहती शायद कहीं। Well, we all welcome हिना अल्ताफ and now हिना आगा। हाय, आप बहुत अच्छे लग क्या रहे हैं। सीन है? मैं बिल्कुल ठीक आप बहुत हूँ। अच्छी लग रही है। Thank you so और मैं much। हिना को भी कह रहा था बैक स्टेज के, हिना को देख के आज मुझे साथी मुल्क का अदाकारा की बहुत छवि महसूस ऐसा हो रही कुछ है। नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि आगा मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मेरी इतनी तारीफ घर पे भी नहीं होती जितनी तारीफ मेरी यहाँ होती है। ये Thank you so झूठ much। है, ये झूठ है। I'll literally fix the camera at home and then you guys will कि मेरा आधा दिन सिर्फ तारीफ करने में ही गुजरता है। हाँ, पर तारीफ आज करने हमारे में बारे में गुजरता हम बात नहीं करने वाले ना यहाँ पे। तो मैंने गेस्ट के बारे में तो बता दिया। अब आई थिंक वो वक्त आ चुका है कि हमारी सेलिब्रिटी कपल को बुलाया जाए। तो बुलाते हैं नन अदर देन सलमा नबील एंड नबील जफर। कैसे हैं आप एक पल लोग? को यहाँ आए। आ गए आप लोगों के फैशन के जलवे भी हमें दिखाने हैं लोगों अच्छा, को। बहुत शुक्रिया। So जी, the legend is here। भाभी कैसी हैं आप? Fine, So good to have you here। Thank you so बहुत much। शुक्रिया Thank you आप for लोगों having की us। इतनी तारीफें करने का बहुत शुक्रिया। और मैं दुआ कर रहा हूँ कि जो आपने कहा है अल्लाह मुझे ऐसा कर भी दे। अरे बिल्कुल ऐसे है। थैंक यू। यही बात होती है उन बड़े लोगों की जो ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर जाते आप हैं। बड़े तो वाकई हो गए, अब स्टेज में आ गए। तो बस यही मूड चाहिए नबील भाई। एंड हम कोशिश करेंगे कि आप लोग यहाँ से खुश खुश जाएं और आप लोग की हम वो बातें हाईलाइट कर पाएं जो नॉर्मली लोग नहीं कर और पाए। जो प्राइवेट लाइफ आप लोगों ने अपनी छुपा के रखी है, उसका एक आज हम sneak उसके peek बारे हमें में मिले एक थोड़ा। स्नीक पीक चाहिए आज थोड़ा हमें। सा थोड़ा और सा। कोशिश करेंगे बहुत ज्यादा प्राइवेट लाइफ आप ना आप नहीं हम नहीं आई प्लीज प्लीज बहुत शुक्रिया, हैव अ thank you, सीट। आए भाभी। thank you। भाभी आई हैव बीन मैं इनका नाम सुनते आ रहा हूँ आई थिंक जब से मैंने होश संभाला है। तो एक जो चंद ऐसे एक्टर्स के नाम हम सुनते हैं जो आई थिंक पाकिस्तान में अल मशहूर हो जाते हैं और अपने किसी किरदार की वजह से हो जाए तो बहुत ही कमाल बात है। एक किरदार आई थिंक एक एक्टर की ज़िंदगी में अगर ऐसा आ जाए कि उसको उसके नाम से जाना जाए तो वो फॉर लाइफ काफ़ी होता है। तो धुआं मेरे जैसा एक्टर मानता है कि ऐसा एक परफॉर्मेंस हो जाए और लोग इतना पसंद कर लें तो फॉर लाइफ इट्स इनफ। बट देन यू केम अप अगेन और फिर आपने बुलबुले दिया और नॉट जस्ट एक एक्टर बल्कि एक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के तौर पे आपने इंडस्ट्री को आई थिंक बेहतरीन कॉमेडी दी। मैंने आपसे बैक स्टेज भी कहा था कि 50-50 के बाद अगर पॉपुलैरिटी मैंने अपने जीते जागते किसी प्रोग्राम की इतनी देखी है तो दैट्स बुलबुले। आई थिंक एब्सोल्युटली इट्स अ कल्ट क्लासिक। सो पहला सवाल कि ये जो सफ़र है धुआं के नबील से लेके बुलबुले के नबील तक, ये इसमें एक पैच ऐसा आया था जिसमें आप नहीं दिखे। आई बिलीव जो 2000s का एक पैच था जिसमें बहुत कम काम दिखा एंड देन सडनली आप आए एंड यू एक्सप्लोडेड। वो दौर मतलब ये 2000s वाला जो दौर था इसमें काम कम कर रहे थे, मज़े का नहीं मिल रहा था या क्या वजह थी जो वी सॉ यू लिटिल एब्सेंट? एक्चुअली धुआं जब मैं शुरू में आया ना तो मुझे कॉम्प्लीमेंट ये मिला स्क्रीन पे कि यार अच्छा लगता है। अच्छा मुझे टू बी ऑनेस्ट मुझे ये कॉम्प्लीमेंट अच्छा नहीं लगा। ओके मुझे लगा यार इनको ये कहना चाहिए कि काम अच्छा कर। काम अच्छा करता है और आपको वहीद मुराद साहब से बहुत मैं वही मिलाया गया उनसे रिजेम्बलेंस का एक चॉकलेट और हीरो मैंने हेयर स्टाइल बदला कि यार वो इतना बड़ा लेजेंड है, मुझे नबील बनना है। ओके
तो ये मेरे अंदर वो कीड़ा था कि नहीं मुझे नबील बनना है। अच्छा, वो उस हवाले से वो अब ये अपनी कोशिश, और मैं समझता हूँ ये टैलेंट वैलेंट जो होता है ये अल्लाह की रहमत होती है। बेशक। वो एक टाइम ऐसा आया कि लगा कि यार ये वो बन गया ऐसा कि लोग रोए भी। वो जब ऐसा बना तो मुझे लगा कि अब जो है वो हमें हंसाना है। वो ओके। कुछ रुला लिया एक बार, फिर हमने कहा हंसाना है। और जहाँ तक आप बात कर रहे हो 2000 की, जी। तो 2000 जो है वो मेरी शादी का टाइम है। अब उसको गलत नहीं समझना। मैंने गाइड नहीं किया। उसको बिल्कुल मिसअंडरस्टैंड नहीं करना आपने। तो हम क्योंकि सबके लिए एब्सेंट रहने की ये वजह रही। मैंने वापस घर जाना है। ओहो। अच्छा, वो टाइम वो था जब कुछ मुझे ना मेरा थोड़ा सा आप कह लें, मुझे अभी वो क्वेश्चन कर रहे थे कि बाहर पूछ रहे थे मेरे जी, हवाले जी। से, तो उन्होंने कहा आपको ऐसा काम जो आपको लगे आपने बहुत बुरा किया। मैंने कहा 75% मेरी ज़िंदगी का काम वो है जो मैंने सिर्फ अपने किचन के लिए किया और जो मुझे लगता है मुझे नहीं करना चाहिए था। अच्छा। तो ये 2000 का जो टाइम था ना, जी। वो मेरे अंदर बड़ी एक वो था सिलसिला कि मुझे ये लगता था कि यार मैं एक्टिंग से बोर हो रहा हूँ। जी। अब ये मैं कोई बहुत मॉलन ब्रांडो नहीं हूँ, मैं जिस कैपेसिटी का एक्टर हूँ जी। मुझे उसमें लगा कि मैं बोर हो रहा हूँ। तो मैंने 2002 में या 2 में मैंने स्क्रिप्टिंग शुरू की फसी बारी खान के साथ। उसका ओके। भी पहला सीरियल था, मेरा भी एज ए डायरेक्टर पहला सीरियल था। ओके। तो हमने वादा एक सीरियल किया जो ARY पे ऑन एयर हुआ। ओके। ठीक है। तो मैं डायरेक्शन में उस वक्त कूद गया। वहां से आपने एंट्री की। मैंने सोचा कि मैं क्योंकि एक्टर और की डिस्कवरी कर ली और मैं थोड़ा सा अपने अंदर डायरेक्टर की डिस्कवरी करनी है। वो मैंने मेरा मेगा कास्ट के साथ था और बड़ा अच्छा सीरियल था वो। तो वो अच्छा 2002-3 में फिर जो है वो मैं उस वक्त डायरेक्शन में मैंने सीरियल किया, कुछ इंडिपेंडेंट प्लेस किए। मंटो का एक उन दिनों एक चैनल होता था इंडस, उस पर एक मंटो का भी मैंने प्ले डायरेक्ट किया बस स्टैंड के नाम से। ओ, तो उसके बाद फिर मुझे बेगम ने कहा कि यार काइंडली आप डायरेक्शन छोड़ दें। मैंने कहा क्यों? ये तो इतनी वजह मैं आप जानती हूँ। इनसे पूछे ये क्यों कह रही थी मुझे उस वक्त डायरेक्शन छोड़ दें। क्यों कह रही थी आप? Because, हर वक्त हाइपर, हर वक्त एक अजीब सा वो लड़ाई झगड़ा और मिशन पे सवार chaos type। वो इन्होंने मचा हुआ अपने होता है सर पे हर वक्त। सवार किया हुआ था ना कि एवरीथिंग हैज टू बी परफेक्ट। और उस परफेक्शन में इतने हाइपर होते थे कि मैं कहती थी And I'm अच्छा sure मैं ना मेरा स्टार वर्गो है 1 सितंबर। एवरीथिंग हैड टू बी परफेक्ट। हाँ। तो वो कोशिश बहरहाल ये होती है कि जो मतलब जब मैं डायरेक्शन कर रहा था तो मुझे सबने कहा कि इसमें एक अच्छा रोल है जो मैंने हुमायूं सही से कराया था। तो उसने मुझे कहा कि यार आप खुद क्यों नहीं कर रहे? मैंने कहा नहीं यार, मैंने जब डायरेक्शन करनी है ना तो मैंने कैमरे के पीछे जाना है, फिर मैंने सामने नहीं आना। अच्छा, ये बिल्कुल Okay. वही बात कि इतना मैं परफेक्ट अपने काम को दिखाऊं करने की कि कोशिश करना। कोई इंटरप्शन भी ना आए, मैं तो एक्टिंग भी वो ना कर मुझे रहा लगा हूं। इसने मुझे अच्छा नॉर्मल लाइफ में मैं अपने दोस्तों में, मैं अपनी फैमिली में, फैसलाबाद मेरा सारा वो जो एक टाइम होता है वो गुजरा हुआ है, तो सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा बेहतर गिना जाता है मेरे दोस्तों में मेरा। नहीं, बहुत जी बेहतर, सर, बहुत- आपके बहुत जोक्स पे बेहतर। आगा अली कितने हंसे मैं बयान नहीं कर सकती। तो वो उस हवाले से वो मुझे कहा यार आप बहुत सीरियस होते जा रहे हैं। इतने सीरियस कि मतलब घर आ रहे हैं टू द पॉइंट बात और एवरीथिंग वाज लाइक ये क्या भेदभाव हो रहा है नबील भाई? ये क्या भेदभाव है? तो वो फिर कि मैंने कहा दोस्त आपके कहते हैं कि आपसे ज्यादा नहीं, ये शुगली बात कोई नहीं, नहीं। ये नहीं, बेगम नहीं। ये बात कर रही है वो टाइम की जब उस मैं time डायरेक्शन की में जब था, direction जब मैं था। सीरियल कर रहा 2000 था। उससे पहले बिल्कुल ऐसे ही जॉली हर वक्त। a very jolly and a very nice lively person. और मुझे क्योंकि बेगम शुरू में जब आई है क्योंकि वो स्कॉटलैंड से पली जी, बड़ी थी, बिल्कुल, कुछ बिल्कुल, पाकिस्तान में भी टाइम गुजरा, बिल्कुल। तो अब मेरा वियर्ड किस्म का भी सेंस ऑफ ह्यूमर है, तो मुझे सम टाइम बताना पड़ता था कि अल्लाह की कसम ये मजाक ये था। मजाक था। भाभी से मेरा यहाँ पर सवाल है कि भाभी ये बताएं कि आप स्कॉटलैंड से आई थी, धुआं ड्रामा आप देख रही थी, तो कैसे आपने सोचा, उस वक्त कोई दुआ मांगी थी, देख रही थी नबील भाई को, क्या सोचा था कि जो हीरो सामने कोई- बहुत कोई ही आंखें weird बंद करके coincidence कोई- हीरो था। बन जाए? I was here in Pakistan and I was sitting with all of my cousins. Right. तो धुआं ड्रामा हम देख रहे थे। Right. तो I don't know for some weird reason I just said to her, I said अगर शादी करे तो बंदा इससे करे वरना ना करे। ओह माय गॉड, ओए, वही था लम्हा। इमेजिन रब ने करीब होके सुन ली उस और दिन। दिल से दुआ निकली थी। And then when I got married, my cousin phoned me. She goes, "Do you remember that you said this?" And I said, "Well, yeah, kind of. Now I remember that I said it." वाह, नहीं माशाल्लाह। लेकिन माशाल्लाह। मैं But बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह। अप्रिशिएट करता हूँ सलमा की एफर्ट को। मुझे लगता है ख़वातीन का ज़्यादा क्रेडिट होता है और देना भी चाहिए जी। कि घर को जो संभालना होता है ना जी। उसमें फीमेल का क्रेडिट बहुत होता है। जी। और दो हमारी शर्तें, एक शर्त थी हमारी वो शुरू में मैंने इनसे पहले तय कर ली थी, वो ये थी कि मैं इंग्लैंड वापस नहीं जाऊंगा।
ओके वरना नॉर्मली जो लड़कियां बाहर से आती हैं उनको कुछ अरसे बाद ये होता है कि हमने वापस सेटल इंग्लैंड होना है। वापस जाना है। तो मैंने उसे कहा था कि भाई ये जहन में रखना, ना मैं पासपोर्ट के लिए कर रहा हूँ शादी और ना मैं किसी और चीज के लिए कर रहा हूँ, ना मुझे जहेज चाहिए ना कुछ चाहिए, बस सिर्फ मुझे ये है कि मुझे रहना पाकिस्तान में, पासपोर्ट भी ले लूँ बाद में, बाद की बात है, लेकिन मैं रहना नहीं है इंग्लैंड। और मुझे रहना है तो आपको भी फिर तो फिर ऑब्वियसली तो नाइस ऑफ हर, और मुझे लगता है मुझसे बड़ी पाकिस्तानी है ये। तो मुझे ये वैसे I like Pakistan. I actually don't like it. I love Pakistan. I I love being here. भाभी हमें बहुत खुशी है कि आपने तो हमारे बड़े भाई को वो चुना और फिर इन्होंने आपको चुना और माशाल्लाह तो बस ये कि अब इस सफर को अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल हो गए। आप हमें मैं ड्राइव बहुत पे खुश हूँ कि चलेंगे। आप आए हैं। लेट्स टेक अ स्मॉल ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। नबील भाई से बहुत सारी बातें करनी है, इनके स्ट्रगल टाइम के बारे में बात करेंगे ब्रेक से आने के बाद, एंड देन विल टॉक अबाउट हाउ बुलबुले एक्चुअली हैपेंड। सो स्टे ट्यून्ड, विल बी राइट बैक। यू वाचिंग द कपल शो। Welcome back. You're watching The Couple Show and we are in conversation with Nabeel Zafar and Salma Nabeel. Yes. The legend is in the house and मैंने फिर से कर दिया हिना को इंटरप्ट। फर्स्ट फ्लोर पे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सॉरी जी। अच्छा भाभी, अगर नबील भाई बहुत इरिटेटेड आए किसी दिन शूट से कि सलमा ऐसा हो गया है और वैसा हो गया, मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या करूं, तो कैसे आप काम डाउन करती हैं? ये पर्सनल हेल्प के लिए पूछा है सवाल। मैं अपनी पर्सनल हेल्प के लिए पूछ रही हूँ। अच्छा, पहली बात तो ये कि जब आते हैं तो ही इज वेरी क्वाइट व्हेन ही कम्स इनिशियली, बट देन जब मूड ऑफ नजर आता है मैं कहती क्या हुआ, एंड देन ही टेल्स मी कि अच्छा आज ये पूरा नहीं बताते, आते ही जैसे मोस्टली पीपल जस्ट बर्स्ट आउट, ही डजंट डू दैट। तो देन आई से मैं नैक कर रही होती हूँ क्या हुआ है, क्या बात है, बहुत ज्यादा। अच्छा मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं बहुत ज्यादा शेयरिंग आदमी नहीं हूँ, मैं बहुत सारी चीजें नहीं बताता। थोड़े इंट्रोवर्ट और है। ये बहुत तरह टफ से हो जाता है अपने से- डिकोड करना कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम है क्या। वो बहुत खवातीन को डिफिकल्ट होता है लग रहा होता है ना, ना, ये because- अशफाक साहब का बड़ा खूबसूरत जुमला है ना कि खवातीन जो होती हैं, बीवी हैं या औरत का कोई रूप है ना, माँ बहन कहीं भी, वो उसकी ख्वाहिश होती है कि मर्द को तकिया है भी तो फिर भी एक और तकिया दे दे ना, कंफर्ट देने के लिए। माशाल्लाह। तो वो इस हर हवाले से- बीवी में ये मैंने नहीं सुना कि वो ये हो आदत। अच्छा, कुछ लेकिन निकाल लेती है कुछ मेरे ख्याल से कि उठ। ये नहीं अच्छा, गलत कह रहा है, गलत कह रहा है। सुना है नहीं, मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा, इट्स ऑल गुड। और आज हमें जितनी इंस्पिरेशन मिल रही है, आई एम वेरी श्योर कि हम इतना हमारे कुछ सीख देखिए एक मजे की बात तो है, अप्लाई कपल करेंगे। जो है ना, वो हमारे लोग क्या करते हैं, वो समझते हैं कि बहुत अंडरस्टैंडिंग वाला कपल जो होता है वो अच्छा होता है, वो बहुत मजे का नहीं होता, वो जल्दी बोर हो जाते हैं एक दूसरे से। एक दूसरे को डिस्कवर करते करते जिंदगी गुजरनी चाहिए भाईजान। कितनी अच्छी बात की आपने, कितनी अच्छी बात। वो ये नहीं है कि यार वो हम जी वो बड़ी अलग अलग थिंकिंग थी, अरे भाई तो होना चाहिए ना, यही तो मजा है। Yes. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, तो ये नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल एक जैसे लोग तो तीसरे दिन बोर हो जाएंगे। बिल्कुल सही। तो कुछ बातें जो हम एक दूसरे की नहीं समझ पाते वो अच्छी बात अच्छी बात है, अच्छी उसको पॉजिटिव लो। क्या बात। जबरदस्त तो जबरदस्त। कभी हाँ कभी ना का सिलसिला जिंदगी में बिल्कुल, चलता रहेगा और yes. हमारे अगले सेगमेंट का नाम भी कभी हाँ कभी ना है। भाई और भाभी, ये आपके दो अदद हाँ या ना के बोर्ड हैं। लेट मी हेल्प यू। No, no, it's okay. मैं कह रहा हूँ सेट का नुकसान ना हो तो मेरे हाथ में ही हो। मेरा गुस्सा उसे। तो शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। अगर आपका जवाब हाँ है तो हाँ, नहीं है तो ना। तो शुरू करें हिनू, आप शुरू करें। जी आगू मैं शुरू कर रही हूँ। जी। कभी झूठ बोलते हुए पकड़ा है आपने नबील भाई को? ओके। अच्छा ये मजे की बात बताओ। नहीं, हम डिटेल में क्यों नहीं बोलना नहीं चाहेंगे? नहीं, नहीं, मैं हम सिर्फ डिटेल में नहीं नहीं, जाना नहीं, चाहते। डिटेल नहीं जा रहा, मैं ये कह रहा हूँ अच्छा, कि वो बेवकूफ लोग होते हैं जो समझते हैं कि बीवी नहीं पकड़ सकती। ये सीख लिया है वक्त के क्या साथ बात साथ। कर इसलिए मैं सिर्फ कमेंट देना चाह रहा था, मैं कुछ सही देना नहीं चाह रहा। जबरदस्त। ओके, सो हमने सुना है कि शादी के शुरू में सलमा भाभी को खाना पकाना नहीं आता था, क्या सच बात है? नहीं आता था। नहीं आता था। और ये देख लें कंफ्यूज हमेशा से नहीं cooking- कंफ्यूज नहीं, आप मतलब- आपने कहा खाना बनाने नहीं नहीं आता आता था। था। हाँ, तो इस पे आपने इनकार किया, मतलब आता था। आता था। बिल्कुल ओके, डन है। भाभी कुकिंग में वैसे माशाल्लाह। चलो, जबरदस्त। माशाल्लाह, भाई अगला हमारा क्वेश्चन बेटा है, इसीलिए। नबील भाई एक वक्त
एक वक्त थे हाँ, सुना है कि एक दौर में नबील भाई बहुत शकी हस्बैंड थे। ये टीम हमारी मार पड़वाएगी हमें। नहीं, ये बिल्कुल सवाल नहीं। पूछने में मुझे गंदे डर लग रहा बच्चे था। तुम लोग किसने किया रिसर्च? एग्जैक्टली। नहीं ये उनका Okay. अपनी किसी की होगा। अच्छा, और ये भी सुना है कि सलमा भाभी बहुत फजूल खर्च हैं। भाभी, मैं इसी बात पे ग्राउंड फ्लोर पे आ गया हूँ। अच्छा, हमारा अगला सवाल ये है कि कहीं जाना हो तो क्या सलमा भाभी लेट करवाती हैं? तैयारी में टाइम लगता है भाई। वो इसलिए कि मुझे तैयार करना होता है, देन आई गेट रेडी। 4 बच्चे तो हैं एक- यार, माशाल्लाह। नहीं वो भी ये मतलब 4 बच्चे मतलब शादी के पहले दिन थोड़ा। और मेरा भाई का दुख जेन्युइन है। नहीं मैं बताऊं, मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं वो आदमी हूँ जो आधा घंटा पहला प्रेफर करता है ना, पैनिक अवॉइड करता है। बिल्कुल सही। मतलब दूल्हा वालों से पहले हम बेड पहुंचते हैं। वो उसमें मेरा काम है, इनका नहीं है। तो प्रॉब्लम ये है कि अब जैसे लेट्स सपोज आपने कहीं मतलब आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल करना है, आउट ऑफ सिटी ट्रैवल करना है ना, एयरपोर्ट तो पहले मुझे पहुंचना पैनिक है। शुरू हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बेगम का प्रॉब्लम है आखिरी वक्त तक पैकिंग चलनी है। ओए होए। तो बस वो उसमें बड़ा हमारा रहता है ना कि मैं जाना चाह रहा होता हूँ कि जल्दी निकल जाए। ये खैर आपको सही। अच्छा चलें, कोई नहीं भाभी, थोड़ा ख्याल रखें। किस दिन फ्लाइट नहीं, वो निकल कोई गई, नहीं, आप तो नुकसान used हो to- जाएगा। 20 साल में आपको पता है माशाल्लाह used to, माशाल्लाह। हर चीज के लिए मैं इनका यूज टू, ये मेरी यूज टू। तो अब तो आदत सी है जी, जी, मुझको जी। ऐसे जीने में, तो कोई बात नहीं। अच्छा, सुना है कि ससुराल की कोई भी दावत आती है तो फौरन आपको कोई मीटिंग याद आ जाती है? नहीं मेरा पहले हाँ या ना में जवाब दे दें। पहले हाँ हमें या ना में हमें जवाब चाहिए। मुझे लगता है ऐसे तिरछा। अच्छा हाँ तिरछा टाइप ही है। अच्छा सच्ची बात यह है कि कराची में ससुराल है नहीं, ओके, और जब हम जाते हैं ग्लासगो, मतलब कोई भी उनकी तरफ से कोई दावत, कोई जहाँ भी- जब ससुराल ज्यादा जो है वो ग्लासगो में है, तो वहां अगर आए तो वो तो नहीं, ऐसा तो फिर तो ऑप्शन ही नहीं है मेरी यहाँ जरूरत कि इनकार किया जाए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या नबील भाई आपकी तारीफ करने में कंजूस हैं? भाभी सच। ये कंप्लेन दिल से आई है। ये मैं दिल बता से रहा आई है वाकई। हूं। तो नबील भाई, अरे पूछना पड़ता है नबील, ये ठीक आप लग रहा तो है। राइटर, And डायरेक्टर, फोन देखते प्रोड्यूसर, देखते हाँ अच्छा लग तारीफें रहा है। यूं बन जाएंगी मतलब। नहीं बन तो जाती है, आदमी झूठ कितना बोले बताओ। और अब आप घर जाएंगे। भाभी ये अब आप घर जाके इस बारे में बात कर लें, इस पे हम मजीद नहीं, वजाहत नहीं, नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ, तारीफ मैं करता हूँ। करें फिर। हैं? ये पढ़ा है, अभी एक सेंटेंस में कर दें। हमारी बहन की आज तारीफ होगी क्योंकि शिकायत आई है। भाभी हल्का भाभी सा कुछ रोमांटिक हो जाए जरा, थोड़ा सा, तो एक लाइन आ जाएगी। चाहे अगर 2 लाइनें गा के भी तारीफ हो सकती है। गाना गाना नहीं होगा, ये भी नहीं गाने देगी। अच्छा, भाभी इज नॉट कंफर्टेबल मुझे ही पूछना है। नबील कुछ जरूरत से ज्यादा सुरीले हैं, इसलिए नहीं। ये नहीं बेसुर है, मेरी इज्जत रखें। किसी गाने के बोल कह के नहीं मैं वो शेर सुना देता हूँ मैं, जी। या अल्लाह मुझे माफ करना। सुना है उसकी बातों से फूल झड़ते हैं, हाँ, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। वाह वाह सुना है दिन में उसे तितलियां सताती, वाह वाह। सुना है रात में जुगनू ठहर के देखते हैं। सुना है उसको रब्त है खराब हालों से, सो अपने आप को बर्बाद करके देखते हैं। वाह वाह वाह। इससे ज्यादा मैं क्या करूं, ये तो फराज की मैंने चंद। लेकिन ये आपने तारीफ मेरी की है नहीं मैंने क्योंकि आप मेरी तरफ देखते रहे। अच्छा ये करना था। मतलब ये बात सच्ची है। नहीं मैं तो आपने कहा तारीफ बेगम की करनी है, तो मैंने वो क्योंकि इंटरव्यू दे रहा हूँ तो आपको कहा है, वरना ये सब कुछ बेगम को कहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हाँ क्या है? ये है कि वो शायद मेरा ख्याल है शी इज राइट, खवातीन के लिए ये बड़ा शदीद मैटर करता है। अच्छा मेरे लिए प्यार और है, इसके लिए प्यार और है, बिल्कुल। मैं इसमें कोई इख्तलाफ नहीं कर रहा। मेरे लिए प्यार ये है कि मुझे एक चीज जो इसके साथ रिलेटेड है ये, उसकी केयर करनी है। हो सकता है मैं वर्बली ना कहता हूँ, तो आप एक्सप्रेसिव कम है उस तरीके से, लेकिन मेरे मोहब्बत का अंदाज और है। मतलब मुझे अगर इसने आज से कुछ साल पहले कुछ कहा हो, मैं अफोर्ड ना करता हूँ, और 4 साल बाद भी मैं अफोर्ड करूंगा ना, वो मैं चीज लाऊंगा। ये आपको याद है? वो मुझे याद है, ये बेशक इसको पूछे, बेगम से पूछे। अभी हमारे भाई का मोहब्बत करने का अंदाज थोड़ा मुख्तलिफ है, पर मोहब्बत वो हाँ, शिद्दत से I ही करते agree हैं। with ये हमें दिख रहा है। ये मैंने हर वापस आदमी का उठा लिया अपना अंदाज क्यों? होता है। कुछ लोग आने की चीज नहीं करते, वो वर्बली इतने अच्छे होते हैं जी
कि मुंह पे वो 2 मिनट में बीवी खुश, सब कुछ खुश, और अंदर की कहानी कुछ और कुछ और होती है अपना अपना अंदाज। लेकिन मेरा ख्याल है तारीफ करनी चाहिए, बिल्कुल करनी मैं चाहिए। कोशिश करता हूँ। और मेरी और उम्मीद है 20 कि साल आज से ये मैं- शो के बाद जब ये घर जाएंगे तो इनको शायद ये खाने बात की याद तारीफ रहेगी। तो करते हैं क्योंकि खाने के शौकीन हैं। नहीं, 20 साल से मैं कोशिश कर रहा हूँ और अगली मेरी जो जिंदगी है, जितनी भी है, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा। अच्छा चले, विश यू ऑल द बेस्ट इन दिस केस। थैंक यू। तो अगला सवाल पूछने से पहले अगला टीम सवाल- का कहना है कि ब्रेक। एक ब्रेक ले लेते हैं। हाँ, ले ले। तो एक ब्रेक लेते, ब्रेक में अगर आप कुछ बात करना चाहें अकेले में, हम चले जाएंगे साइड पे। नहीं, ऐसा क्या है? So we'll be back after a short break. You're watching The Couple Show. All right, welcome to The Couple Show. नहीं बोलने दूंगा, नहीं बोलने दूंगा, नहीं बोलने अरे दूंगा। क्यों नहीं बोलने दोगे? मैं भी बोलना चाहती हूँ इस शो में। बोल लो यार, बोल। मैं ये बोलूंगी कि बहुत सारी बातें हम कर रहे हैं नबील भाई से और भाभी से, और अब हम जाएंगे अपने अगले गेम की तरफ, Oh really? जिसके बाद हम सिर्फ इनके बारे में नहीं जान सकते, इनका पॉइंट ऑफ व्यू जान सकते हैं हमारी इंडस्ट्री के लिए। ये गेम मुझे बहुत ही पसंद है क्योंकि इसमें सिर्फ ये ही नहीं, हम ही नहीं, कुछ और बहुत बड़े बड़े लोग भी इन्वॉल्व होंगे। कैसे? थ्रू अ स्क्रीन। नबील भाई प्लीज आइए, And I आप want इधर आइए, भाभी to come जी here. आप उधर जाइए। तो ये स्क्रीन पे आपको देखेंगे कुछ तस्वीर और आप लोगों ने देने होंगे उनको अवार्ड, वाह, यानी कि वो वाले अवार्ड जी, जो उन्हें पाकिस्तान- कोई नहीं दे सकता। जो पाकिस्तान में होता है। जी आपने रहना है बिल्कुल फेयर नबील और भाई। ये स्पॉन्सर कोई साबुन तो नहीं कर रहा ना? नहीं जी, कुछ बिल्कुल भी आप नहीं, बिल्कुल पोडियम कुछ के भी सामने आ नहीं। जाए, मैं इधर आ जाता हूँ जी। अच्छा, और नबील भाई जब सारे अवार्ड्स दे देंगे हमारे जो भी एक्टर या एक्ट्रेसेस सामने आएंगे, उसके बाद भाभी अवार्ड्स देंगी। नहीं तो ऐसा बेहतर नहीं है कि एक ही को मैं भी दूं और ये अलग से बिल्कुल, दे? बिल्कुल, हम बिल्कुल। दोनों अलग। बस जी, कोशिश जी, करके अलग अलग अवार्ड देंगे। Obviously, यहाँ obviously. पे या बिल्कुल वो क्या होता है, बीवी चारा और हस्बैंड चारा नहीं चलेगा। नहीं, ऑब्वियसली वो अपनी अपनी चॉइस का अवार्ड है ना। बिल्कुल ऑल द बेस्ट नबील भाई एंड ऑल द बेस्ट भाभी। जी। लेट्स स्टार्ट पहली पिक्चर। अरे वाह 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 वाह, बहुत सारी तालियां। हेरा मानी 2 बज जाते हैं, लेकिन हेरा मानी की वालदा कहती है कि हेरा के पोज खत्म नहीं हो रहा है। रात के 2 बज गए। जी जी नबील भाई, कौन सा अवार्ड दिया जाए इनको? मैं नबील भाई आप आगा की एक्साइटमेंट देखें। दिल की धड़कन। हैं? आगा इस भाई क्या जवाब आएगा? जी जी जी। पहले आप दे सलमा, मैं जरा चलें, सोच पहले लूं। आप पहले आप। चलिए जी। भाभी बता मुझे सकती तो हैं एज अ पहले। पर्सनली आई थिंक शी इज अ वेरी वेरी नाइस पर्सन, वेरी नहीं, लविंग। अवार्ड नाइस है, अवार्ड देना है। आई थिंक शी इज अ गुड सिंगर। सिंगर। Well, her song has come out, so Really? क्या yeah, Best one of singer her songs has award. come आप out. क्या देना चाहेंगे? बेस्ट न्यू डेब्यूटेंट सिंगर टाइप अवार्ड। Yes. बेस्ट वाइफ। बेस्ट वाइफ का अवार्ड मिलना बेस्ट चाहिए। वाइफ अवार्ड। आई विल अग्री टू दैट। बेहतरीन। जी अगली पिक्चर। अदनान सिद्दीकी साहब, जी। लेजेंडरी, बहुत ही हमारे पुराने एक्टर हैं और बहुत ही कमाल परफॉर्मेंसेस दी हैं अदनान भाई ने। क्या कहना चाहेंगे आप? इस बार मैं भाभी को नहीं देने दूंगा पहले जवाब, आप ही बेस्ट देंगे। बेस्ट मॉडल। गहरी बात है ये। कई सालों का एक्टिंग करियर है और अवार्ड दिया है नबील भाई ने बेस्ट मॉडल का। बात को समझिए, बात में गहराई है। ये जो मेरा शौहर है ना, ये एक गलत इंसान है। अल्लाह माफ ये करे, सही ये नहीं मेरे कर रहा। अच्छी चीज को गलत पेश वायरल कर हो रहा है जाएगी बात। नहीं, मैं आपकी बात को No, समझ but रहा I हूं। would agree with him as well. दोनों मियां बीवी ने दिया है बहुत ही कमाल बेस्ट मॉडल ऑफ द सेंचुरी का अवार्ड अदनान भाई को, जबकि मेरे ख्याल से ये एक्टर हैं। नहीं, एक्टर भी है। भी है, but it भी depends इस बात पे भी गौर किया जाए। इतरान से लड़वाओगे मुझे। एक्टर भी है। नहीं, वो अदनान भी आपको कॉल करके क्योंकि वो- जैसे भी दावत पे बुलाना हो आप बुला सकते हैं। जी ना, नेक्स्ट तस्वीर देखें। जी भाभी साहब ने अवार्ड नहीं भाभी? लिया। आपने नहीं दिया? अभी। नहीं, वो कह रहे एग्री। हाँ, I agree। agree. भाभी के अच्छा पास से। नेक्स्ट पिक्चर की तरफ चलेंगे। जी जी प्यारी सज्जल सज्जल अली जी पावर पैक परफॉर्मेंसेस देने वाली हमारी एक्ट्रेस जी सज्जल टैलेंट अली। पावर हाउस सज्जल अहद मीर।
यार ओए होए गुड एक्ट्रेस। इतनी मुश्किल नहीं से नहीं मैं good वो नहीं मैं आई रियली लाइक हर Okay. क्योंकि मुझे लग रहा है Just figuring out. कुछ जो लोग एक्टिंग को समझ के करते हैं उनमें से एक है हाँ, बिल्कुल सचिन जैसी बेहतरीन। परफॉर्मेंस Good बहुत actress. कम है बिल्कुल हाँ, good actress. अवार्ड क्या देंगे best बेस्ट मतलब बेस्ट यंग एक्टर। बेस्ट यंग एक्टर का अवार्ड मिला है नबील भाई की तरफ से सज्जल को एंड और भाभी आप क्या अवार्ड देंगी? I'm confused. I haven't seen any of her works. I'm sorry. भाभी ने देखा ही नहीं है सज्जल का काम But I आयो know, I मेरे know यार that रब्बा she is a good actor. शी इज अ गुड एक्टर Yes. सो व्हाट अवार्ड वुड यू लाइक A good actor. शी इज जैसे भाभी ने I पहले भी wouldn't कहा say कि best because I रिलेटिवली अ haven't गुड seen एक्टर anything, but I have like seen glimpses of her stuff, Okay. which was pretty good. So I would say good actor. Great. So you found her a good actor. Yeah, good actor. So अच्छी बात है सज्जल की अदाकारी को हम सब मानते हैं. I think she's one of the best actresses we have ever had. तो दोनों की तरफ से ही गुड एक्टर का अवार्ड Good actor award. जी. Moving on to the next Young picture actor. now. Dun, dun, dun. ओहो! Qureshi. फिर मिस्टर कुरैशी अगेन अ पावर हाउस ऑफ टैलेंट. बल्कि कुरैशी साहब भी एक मल्टी टैलेंट आदमी है और आपकी तो दोस्ती भी मेरे ख्याल से जी जी बहुत जी है मेरी तो सभी से दोस्ती कुरैशी है। साहब से. कुरैशी तो से भी क्या बहुत अवार्ड दोस्ती देना है। चाहेंगे यार बताइए. कुरैशी जो है इसको मेरा ख्याल है मतलब इसको मैं गुड एक्टर अवार्ड 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 अब मेरे पास वो एक्चुअली कैटेगरीज लिखी नहीं हुई मैं किस कैटेगरी में जैसे करूं? मतलब आप इनको बेस्ट फ्रेंड का अवार्ड दे सकते हैं, बेस्ट गुड लुकिंग आदमी का अवार्ड दे सकते हैं, बेस्ट एक्टर का अवार्ड दे बेस्ट सकते हैं, एक्टर मुझे लग बेस्ट रहा है कि हस्बैंड का भी मुझे- दे सकते हैं. वो भी वो भाभी से पूछना नहीं वो खैर वापस ले ले आप बेस्ट एक्टर नबील भाई would like to stick with best actor. जी बेस्ट एक्टर जी भाभी. Okay. भाभी हस्बैंड का आपको आपने सुन बेस्ट लिया. एक्टर इज बेस्ट एक्टर अवार्ड फॉर फैसल सही कहा था कुरैशी. आपने भाभी कॉम्प्रोमाइजिंग है कसम. No, but he is a good actor. He's a good actor. Yes, He's he is. genuinely a good actor. Yes. I think we all are proud of you, Faisal bhai. You are awesome. And keep on entertaining us like this for the rest of your life. Allah आपको लंबी जिंदगी दे. बहुत सारी तालियां फैसल भाई के लिए भी और बेस्ट एक्टर जी ना. And now moving on to the next picture, Next we picture. have जी Ahad Raza Mir, हमारी इंडस्ट्री the का young उगता talent हुआ of our ये- industry. जी एक उगता हुआ सितारा है. आहद को इतना ज्यादा टाइम नहीं हुआ है बट ही इज गिविंग सच ग्रेट वर्क टू द इंडस्ट्री. क्या कहेंगे? जो कुछ भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा नहीं कुछ वो नहीं. मेरे यहाँ तो ये बड़ा प्रॉब्लम है मैं इसलिए तो डरता हूँ इसीलिए ये राउंड हमने आपके साथ खेला. नहीं मुझे लग रहा है गुड मॉडल गुड मॉडल. Good model. ये समझने वाले समझ जाएंगे और मैं तो समझ जाता हूँ. तो गुड मॉडल आहद यू आर एंड यस. And भाभी क्या अवार्ड देंगी? जी जी भाभी. I would think the same as well. Yes. सेम मियां बीवी ने कह दिया है कि अच्छा हमारी ये अपनी पर्सनल अवार्ड्स हैं भाई बिल्कुल, ये बिल्कुल। इसको बिल्कुल ना देखिए किया ये जाए। आपका शो है, ये आपके अवार्ड है. मेरा और रेना का तो कोई ताल्लुक नहीं 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 रहा ही बिल्कुल। नहीं कभी. नहीं इन नहीं चीज़ों से. और ये वो हो सकता है हम मतलब पाकिस्तान गलत भी में हो जैसे- सकते हैं, हाँ, सही भी हो पाकिस्तान में सकते जैसे हैं. अवार्ड होते हैं बिल्कुल, जानने लेकिन- वाले को मिलते हैं बिल्कुल। मैं जाता ही नहीं हूँ उसकी वजह ये कि वो मोस्टली अवार्ड उनको मिलते हैं जो कहते हैं हम आ रहे हैं शो में इसके बारे में भी हम बहुत सारी बातें करेंगे. ये- करना जरूरी है. मुझे बहुत खुशी है कि आपकी बातों में डेप्थ है. मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो लोग जिनकी बातों में डेप्थ होती है. और दोनों ने एक अवार्ड दिया है which is बेस्ट best मॉडल. model and he did model in a lot of ads recently as well. जी, जी. चले बहुत सारी तालियां. जी ना. And now we have another picture. ये अरे महविश हयात. महविश हयात तमगा इम्तियाज, हमारी एक्ट्रेस मुझे महविश लगा उनका हयात. पूरा नाम ये नहीं है. महविश नहीं नहीं हयात. नहीं, मैं तो कह रही थी that she has received this But award. yeah, pride performance. सर नहीं गुड आपने कहा एक्ट्रेस नहीं, मुझे लगा आपने इनकार कर दिया. नहीं प्राइड परफॉर्मेंस गुड एक्ट्रेस गुड एक्ट्रेस, गुड ह्यूमन बीइंग गुड ह्यूमन बीइंग. सो Yes. अवार्ड बेस्ट एक्ट्रेस बेस्ट एक्ट्रेस. Best actress award. बहुत नबील भाई ने फिल्म बेस्ट एक्ट्रेस फिल्म. Best तो ड्रामों में इन्होंने जो काम किया अभी तक वो बहुत ज्यादा काम है नहीं ड्रामों में ठीक है. मैं तो जो आप कह रहे हैं मैं नहीं मानता मुझे हूं. ज्यादा जो बेस्ट लगा वो फिल्म वो फिल्म में लगा. एंड आई थिंक इन अ फिल्म आई वाज पंजाब नहीं जाऊंगी. आई बिकेम अ फैन ऑफ महविश हयात. दैट्स ऑफ द मेरे साथ रिकॉर्ड. बहुत पहले इसने प्ले किया था और मुझे याद है मोहसिन तलत उसके डायरेक्टर थे जी. मेरा 10-11 साल पहले की बात. तो मैंने उस वक्त भी मोहसिन से कहा था वो न्यू कमर मुझे लगा था कि वो समझ के रोल कर रही थी
लाइंस को डिलीवर जो है वो बड़ा समझ के करी थी। बिल्कुल, मुझे भी सुख भी बिल्कुल। लगा था कि वो ना तो आपको लगता है कि महविश इस बार बेस्ट Obviously, एक्ट्रेस देखिए, अवार्ड की एक बात हकदार है? याद रखें, आप दोनों एक्टर्स हैं। जी एक्टर के पास अपने आप को इंस्पायर करने के लिए जी जब तक मौका नहीं मिलता ना, जी उसका फायर जरूर नजर आ रहा होता है। मतलब मेरे पास धुआं में लोग कहते हैं यार धुआं धुआं, मेरे पास धुआं में हार्डली को 25 सेकंड थे इंस्पायर करने के लिए। जी वो डेथ सीन था और मतलब और वो भी मैंने खुद कह के लिया था कि यार भाई डेथ मेरी होती हुई दिखा दो। मैंने खुद उनसे रिक्वेस्ट क्या की, लड़ाई की थी, मुझे चाहिए कि ये तो मैं मुझे- दे सकता मैं हूँ, perform- ये मुझे perform बिल्कुल, करना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें मुझे लगा कि इसमें मैं इंस्पायर कर लूंगा, मुझे लगा, तो वो मैंने किया। वाह मैन, Otherwise धुआं की ये कि वो- परफॉर्मेंस के लिए 25 सेकंड आपने कहा और यानी कि 25 साल tactic में तक 25 असर रखने सेकंड वाली, कितना मैटर करते हैं। 25 सेकंड इन्होंने बोला कि Yes. थे मेरे पास और 25 साल तक असर रखने वाली परफॉर्मेंस थी वो। Wow. पीपल स्टिल रिमेंबर आदमी मैं कह रहा हूँ वो आपके पास एक्टर के पास जो है ना वो जगह होनी भी चाहिए, जी तो वो बता जरूर इंस्पायर जी करता है। और महविश को ये मौके बहुत दफा मिले एंड शी प्रूव्ड इट। फिल्म में मुझे लग रहा है भाभी के अवार्ड देंगी महविश हयात भाभी Not best actor, good actor. Good act- भाभी टफ है भाई। महविश हयात gets good actor award from भाभी जी Yes. and I best want to be actress award honest. I'm from not going to lie here. नहीं Nabil sir. तो सही No, no, बात है, you मैं should भी never lie. dishonest नहीं हूँ। आप हमारे शो में दोबारा आए, इससे भी ज्यादा सच बोले मैं आपको बता रहा हूँ। जी यही जी तो जी, चाहिए हमें। ये चार ही बिल्कुल ही मेरी लड़ाई हो जाए पूरे फील्ड में। No, but I didn't say good. I didn't say bad. So लड़ाई नहीं होगी. नहीं बिल्कुल सही है। Alright, last picture अब हम देखेंगे। Oh, the Mr. Mustafa. बहुत सारी फहद तालियां फहद के लिए। मुस्तफा। और ये देखो मेरा भाई रुक गया है उस तस्वीर को Can I देखते go देखते। first? Can I Oh, go भाभी first? wants to go first. अभी हाँ, sure, sure, I'm excited जी। Real life actor. Real life Real actor। life actor award. 24/7 actor award. ओए होए 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 ओए होए होए। अच्छा हाँ जी नबील भाई नबील भाई वहाँ से तो आया है 24/7 रियल लाइफ मुझे लग रहा है एक्टर अवार्ड। he's Good actor. गुड एक्टर good actor. एंड हाउ अबाउट film और एज अ होस्ट। यार he's host भी he's good, लेकिन मुझे लग रहा है फिल्म में मैंने जो उसकी फिल्म्स जी, मैंने 2 देखी हैं शायद, तो मुझे लग रहा है कि फिल्म का जो एक प्रॉपर पूरा पैकेज होता है ना, जी। he's good in अच्छा that. नबील भाई शायद आप मेरी बात से इख्तलाफ करें कि मेरा पर्सनल ख्याल ये है कि जितनी भी यंग लॉट मुझे दिखती है जो यंग लगती है और थोड़ी है भी, मुझे लगता है that उनमें फहद इज द बेस्ट ऑप्शन इन अ फिल्म राइट नाउ। हाँ। अभी जाहिर है बहुत आने चाहिए लड़के और पर अभी तक मुझे लगता है ये मेरा पर्सनल मैंने वही कहा ना कि अच्छा गुड पैकेज, फुल पैकेज होता है ना, अवार्ड क्या देना चाहेंगे? गुड एक्टर। Good actor award. गुड एक्टर अवार्ड। और भाभी ने भाभी तो की कमाल ही तरफ कर दिया, भाभी ने कहा 24/7 रियल लाइफ एक्टर अवार्ड। बड़ूम नहीं वो he's देखिए कुछ लोग हर आदमी He may well not be like that, but that's the couple of time I met. That's how you felt. It's That's your how she opinion. felt, And yeah. you're totally allowed to give your opinion. I mean, we are happy that you're giving this opinion here. तो इसी बात पे एक ब्रेक ले लेते हैं और एक वहाँ से break अब नहीं, लेते अब हैं। तो अच्छी खासी ब्रेक लो तुम लोगों ने, क्या क्या अब पता नहीं कितनी लड़ाइयाँ होंगी. you're watching the couple show. We have a fantastic couple. I'd say a legendary couple with us. तो बातें अभी कुछ और बाकी हैं और वो करेंगे. So बिल्कुल, लेकिन अभी जाएंगे एक छोटे से ब्रेक की तरफ जिसमें होंगे बहुत सारे इश्तिहार. We will be right back. after this break. वाह क्या Welcome बात. back. Welcome क्या back. You're मुझे- watching the couple show. Ava, what is this music all about? प्लीज मुझे ये मैंने ताज नीचे रख दिया, ये मुझे पहना दिया जाए क्योंकि मुझे मेरी बादशाहत का एहसास हो रहा है. लेकिन खैर जोक्स अपार्ट, एक्चुअली हमारा अगला सेगमेंट ही कुछ इस तरह का है. इसका नाम है द गेम ऑफ
क्राउन्स Okay. और आप लोग वैसे तो हमारे दिल के बादशाह और मलका लग ही रहे हैं हमें, और लेकिन ये जीतना पड़ेगा आपको। ये क्राउन जो है इसका हकदार वही होगा जो एक दूसरे को बेहतर जानता होगा दूसरे से। तो हम सवालात कुछ बिल्कुल, हम सवालात नहीं, मैं सोच रही थी पहले आप, यू कैन गो फर्स्ट। I can go home? नो, यू आई डोंट वांट यू टू गो होम। ओके, तो नबील भाई आपसे हम पूछेंगे भाभी के मुतालिक कुछ सवालात, और आपसे ये हमें जानना है जवाबात, और फिर हम देखेंगे कि आप भाभी को कितना बेहतर जानते हैं, और फिर मेरी बेगम पूछूंगी आपकी सवालात। बेगम से जी। पूछेंगी सवाल। तो आपसे शुरू करें या भाभी से? As you wish. एज यू विश। नहीं, मैं तो लेडीज फर्स्ट का कायल हूँ, क्योंकि वो सीढ़ियाँ भी चेक कर उतर रहे थे तभी मैंने भी उनको आगे रखा। वो कह रहे हैं सेकंड वर्ल्ड वॉर से स्टार्ट हुआ था, तो बाहर बॉम्बिंग होती थी, वो कहते लेडीज फर्स्ट। तो फिर लेडीज फर्स्ट। चलिए लेडीज Ladies फर्स्ट। first. भाभी से सबसे पहले पूछेंगे हम सवाल। नबील भाई का इंडस्ट्री में सबसे अच्छा दोस्त कौन है? They're all very good friends, but Ali Imran is quite good. करेक्ट जवाब, बहुत सारे दोस्त हैं। दूसरा सवाल, किसी ने नबील भाई को धोखा दिया है लाइफ में और वो उसका अक्सर जिक्र करते हो? I can't say, but yes, there is someone. करेक्ट, बहुत सारे लोगों ने दिया है। तीसरा सवाल, नबील भाई को धोखे खाने खाए में नहीं, वो आपको सीखने के लिए तो ये करना चाहिए। प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। कोई गाना जो नबील भाई अक्सर गुनगुनाते हो? और अभी हमें बोला था कि मैं बिल्कुल नहीं गुनगुनाता। नहीं गुनगुनाते, some not that much, no. कुछ भी नहीं? नहीं. ओके, कैन यू हेल्प मी आउट? गलत जवाब ये है गलत जवाब भाभी, हो गया है। क्योंकि उन्होंने कुछ और कहा है। उन्होंने कहा है कि मैं कभी कभी स्लो म्यूजिक सुनता हूँ और गुनगुनाता भी रहता हूँ। अच्छा, सुनते हैं, but हाँ, नहीं गुनगुनाना गुनगुनाते तो नहीं है, ऐसा लेकिन मुझे जो उन्होंने क्वेश्चन किया था कि आपको क्या कौन सा कोई एक गाना, मैंने कहा था एक गाना मैं नहीं सुनता। मतलब आप शादी में बैठे हुए हैं तो वो तो भंगड़ा चल तो रहा है, तो आपके I like मुताबिक it। सही जवाब है भाभी का? हाँ, मेरा ख्याल है सही जवाब है चलें भाई। जी, एक गलत correct। और बाकी सही। अगला सवाल है, अब तक का नबील भाई को अपना कौन सा ड्रामा या कैरेक्टर सबसे ज्यादा अच्छा लगता है और कौन सा वाला सबसे ज्यादा बुरा? बुरा तो ऐसा कोई भी नहीं, नहीं because लगता? me personally, I think he's a very good actor. He does justice with whatever he is doing. माशाल्लाह। सबसे अच्छा, I guess it would be दिन और धुआं। एक जवाब देना पड़ेगा भाभी, हस्बैंड के धुआं? चाहत का सवाल है। धुआं? यू थिंक धुआं? नहीं, दिस इज द गलत जवाब। अजैब खाना में जो कैरेक्टर किया था। अच्छा, ये मैं जानता था। देखें, हालांकि मैं दूर दूर तक उनकी बीवी नहीं हूँ। ये मैं जानता शुक्र है। कुछ क्वेश्चन गलत हुए, वरना बीवी इतना जान जाए तो बड़ा खतरनाक प्रॉब्लम हो जाती है। अगला क्वेश्चन भाभी के लिए है, गुस्सा जल्दी आता है या नहीं, और अगर आ जाए तो अक्सर किस बात पे गुस्सा आता है? आता है, लेकिन जब आता है तो बहुत ज्यादा आता है। और किस बात पे गुस्सा आता है? Anything can trigger it. बच्चों का शोर बहुत तंग करता है इनको। He hates children. फिर भी कोई ऐसी एक पर्टिकुलर बात चीज़। जो कोई चीज परफेक्ट ना होने पे, he's very perfectionist. तो जब कुछ कि चीजें क्यों देख रहे हैं? भाभी, आई एम वेरी सॉरी, मैं तो पर्सनली चाहती हूँ कि आप जीते, लेकिन ये जवाब गलत है। उनको सबसे ज्यादा गुस्सा आता है झूठ पे। सेम टू सेम भाईजान। और ये बिल्कुल Same आगा to ली के same। फ्यूचर यहाँ बैठे हैं, क्योंकि आगा को भी झूठ से बहुत प्रॉब्लम है। जी, होना अगला चाहिए। सवाल, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नबील भाई को सबसे अच्छा क्या लगता है, एक्टिंग या डायरेक्शन? एक्टिंग, एब्सोल्युटली करेक्ट। करेक्ट भाई। क्या मार्किंग क्या रही भाभी की? लो जी, 9 में से 6 9 में से नंबर। 6 सही थे। ठीक है, अच्छे हैं ये नंबर। हमारे तो इतने भी बड़ी मुश्किल से ये अच्छे नंबर हम है। तो खैर पास ही ले 33 नंबर लेते थे पास होने जी, बस पास जिस दिन हो जाए और रिजल्ट में उस दिन बस हो जाता था कि ये तो हो गया कमाल। तो नबील भाई आपकी बारी है जी, start। और 3 गलत जवाब हैं भाभी के। अगर आपने 4 गलत दे दिए तो ये ताज उनका। ठीक है। अगर आपने 3 गलत दिए तो ये दोनों आप लोगों को पिनाए जाएंगे। ओके, ते जे एक उत्ते तुसी आ गए थे फिर गल मुक जणी। ऑलराइट। ओके जी, तो सवाल पहला ये थोड़ा प्राइवेट टाइप सवाल है कि भाभी का हक में कितना था? 500। ये बिल्कुल ही सही जवाब है। ओके, भाभी की बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है? आतिफा।
मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं? वहाँ देखें, वहाँ नहीं नहीं मुझे नहीं पता, मैं तो ये सवाल जवाब दे रहा आपको हूँ, भाभी की बेस्ट फ्रेंड का नहीं? 2-3 है ना इसलिए। इसलिए पता नहीं मुझे उसमें से वन ऑफ तो एक आतिफा है। एक नाम आप जो लेना चाहें वो कौन सा है? यार मेरा ख्याल है मुल्तान वाली दोस्त का क्या नाम था? नहीं ओह चीटिंग हो रही है यहाँ पे, नहीं नहीं cheating हो रही है यहाँ वो पे। तहरीम है, एक आतिफा है, मुझे जो दो याद है। मैं इस जवाब को सही मानता हूँ। भाभी ने 2 दोस्तों का नाम बताया है, फाइजा एंड तहरीम। तो अच्छा। तहरीम, फाइजा आपकी फिर देख लें जो आप चाहें, जैसे बात करना चाहें आप, आपकी मर्जी है। तो भाभी ने पहली बार खाना कब बनाया था और पहली जो डिश अपने हाथ से बना के आपको खिलाई वो क्या थी? ओह बड़ा मुश्किल का सवाल है। मैं अगर जहन पे जोर दूं तो मुझे याद पड़ रहा है शायद चावल मीठे बनाए थे। नो नहीं फिर वो नहीं हो सकता। मुझे याद है हम घर में जो बनाया था पहली बार आपने, अम्मा भी थी इधर। नहीं that is not that. नहीं बना। अच्छा क्यूट यार। ओके, ये जवाब गलत हो गया। हाँ। लेकिन आप तकरीबन करीब पहुंच गए थे कि चावलों तक का मामला ठीक था, लेकिन पुलाव पुलाव बनाया था, था अच्छा। और आपने आलू कहा गोश्त कि चावल। सरता। जब आपने कहा था तुमने अम्मा को कॉल की, आलू शोरबा और पुलाव शायद- बनाया था। शायद वो जहाँ तक। पंजाबियों का तो एक वो Typical कौमी आलू निशान गोश्त का होता है ना। शोरबा। अल्हम्दुलिल्लाह कल रात मेरे घर में पुलाव और आलू गोश्त ही हम तो बना था। पुलाव के सबसे बड़े फैन हैं। सेम हियर। हम कहते हैं पुलाव हमारा कौमी निशान है। कौमी एक तरह कौमी की डिश डिश है, है हमारी। ओके, वेडिंग एनिवर्सरी कब होती है? 30th जुलाई। ये आपको सही पता है कि क्या बात है यार। ये नहीं, ये 20 साल से आप ये नहीं भूले। मैं शुरू में भूला हूँ, मैंने बड़ा भुगता है भाई। ओके सुन लो। ओके जी, भाभी को कौन सा गाना, एक गाना जो अक्सर सुना करती हैं? यार पसंद की बात है वो। अगर आप सिंगर का नाम बता दें कि इस सिंगर के गाने। जैसे किशोर कुमार का गाना है। सही जवाब है भाई। ये कितने गलत हो गए नबील भाई? आई थिंक 2 गलत हुए ना अभी तक। 3 सही हैं और 2 गलत हैं। एक जवाब दूर हैं आप। अच्छा और जी अगला सवाल ये कि भाभी की दिली ख्वाहिश है कि जिसका जिक्र वो अक्सर करती हैं, एक दिली ख्वाहिश है जिसका वो अक्सर आपसे जिक्र करती हैं और आप शायद कान नहीं धरते क्योंकि आपका एक्सप्रेशन जो है वो मुझे बता रहा है। हाँ। लेकिन वो क्या है? क्या है कोई ऐसी ख्वाहिश कि जो भाभी अक्सर जिक्र करती हो, या मामला ओके है? नहीं कोई ऐसा मेरा जिक्र ख्याल नहीं है करती? वैसे कोई मटेरियलिस्टिक कोई ख्वाहिश नहीं है जो मैं अक्सर कई दफ़ा ये कहती है कि यार मेरा दिल कर रहा है मैं कोई ऐसी खामोश जगह पे जाऊं और सोऊं और अपनी नींद उठूं, ऐसी कोई जिक्र करती है। अपनी ही नींद उठ हाँ मतलब खुद मैं उठूं भाई, ये ना बच्चे उठा रहे हो ये मैं उठा रहा हूँ, खुद से उठूं मैं, खुद कोई से अलार्म उठूं, ना हो, मतलब हाँ, कोई कुछ ना हो। अरे भाभी हमारी बड़ी ख्वाहिश है ये कि हमें भी मौका मिले। तो अदरवाइज मुझे कोई इसकी वो ऐसी ख्वाहिश है कभी इसने मुझसे कहा नहीं है। मटेरियलिस्ट कोई ऐसी कोई होता ना ऐसी कि मैं ख्वाहिश ये हो वो हो, ऐसा कुछ नहीं। ये जवाब नबील भाई सही है बिल्कुल, क्योंकि भाभी ने कहा है कि कि कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है। अल्लाह पाक ने सब हाँ। ख्वाहिशें पूरी की हैं माशाल्लाह। अल्लाह पाक ऐसे ही रखे। तो जी भाभी को जब किसी चीज़ से वो तंग आ जाती हैं, एक पेट जुमला है जो अक्सर बोलती हैं वो। एक्चुअली ये अब तो खैर थोड़ा एक्सेंट में अब इसने भी काम डाउन कर लिया इंग्लिश का, वरना बहुत स्ट्रॉन्ग ग्लासवीजियन एक्सेंट था ना। अभी भी इनकी फैमिली अगर आपस में बात कर रही हो ना तो मेरे कानों चल से जाता है एकदम। जाती है चीजें। तो एनफ इज एनफ कुछ ऐसा कुछ बोलती है ये। बहुत ही बेहतरीन यार, जबरदस्त। कभी भाभी ड्रामे में काम करने की ख्वाहिश का इजहार करें तो आपका क्या इस पर रद्द अमल होगा? आप कहेंगे कि ठीक है अगर तुम चाहती हो तो करो, या फिर आपको एतराज़ होगा? ओके, अगर कोई गेस्ट अचानक आ जाए, मतलब एकदम बिन बुलाए मेहमान आ गया, तो भाभी खुश हो जाती है या शी गेट्स इरिटेटेड कि यार मतलब नहीं यार ये बुलाया बड़ी नहीं? ब्लेसिंग है। ये अनॉयड नहीं होती गेस्ट के साथ बिल्कुल भी। इसको हाँ ये प्रॉब्लम जरूर होती है कि टेबल जो है वो बड़ा भरपूर होना चाहिए, अदरवाइज तो खुश हो जाती है। हाँ
मतलब ऐसा नहीं होता कि वो मतलब होता है ना, उसको ये प्रॉब्लम जरूर आता है कि यार अगर फॉरेन आ गया तो वो मेरे मैं उतनी चीजें अरेंज नहीं कर पाऊंगी, तो जरा ये करे वो करे। तो मेहमान खुश, कदरदान बहुत खुश टाइप होती है। हैं भाभी हमारी, ये आपका कहना है। हाँ। जबकि भाभी ने ये जवाब दिया है कि ऐसी ही हैं वो। अरे वाह जी वाह। ले जी आखिरी सवाल है मेरे पास। तो अभी तक टाई हो अगर चुका ये है जवाब जवाब आपने अगर आपने ये गलत दिया तो टाई हो जाएगा। तो बेहतरीन है कि दोनों जीत भी जाएंगे और हार भी जाएंगे। और अगर आप जीत गए तो फिर तो भाभी अपने हाथों से ये ताज अपने सरताज को पहनाएंगी। क्या मोमेंट होगा। तो अगर कभी भाभी ड्रामे में काम करने की ख्वाहिश का इजहार करें तो आपका क्या इस पर रद्द अमल होगा। आप कहेंगे कि ठीक है अगर तुम चाहती हो तो करो, या फिर आपको एतराज़ होगा। यार मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि मेरा नहीं ख्याल ये ड्रामा कर पाएंगी। ये आपका ख्याल है या वो नहीं चाहेंगी कि वो। मेरा नहीं ख्याल, ये चाहेंगी भी नहीं। अगर अगर इनको ऐसा कोई मर्ज होता, ऐसी किसी मर्ज में मुब्तला होती हैं तो 20 साल में तो ये गन पॉइंट पे करा चुकी कहीं ना होती। कहीं तो कह ही देती। ओए होए गन पॉइंट पे करवा चुकी होती। और आपको मतलब ये लगता है कि वो कहेंगी ही नहीं, ये आपका जवाब है कि ऐसी किसी नहीं, ख्वाहिश का वो कहना इज़हार मैं बताया करेंगी। ना 20 साल में अगर कभी नहीं कहा ही नहीं है नहीं, वरना तो मैंने बहुत सारे दोस्तों की बीवियां देखी हैं जो शादी हुई और फिर वो उस दोस्त से ज्यादा शो बिजनेसमैन हो गई। बहुत सारा ऐसा काम है, मैं बुरा नहीं कहता किसी को, लेकिन मुझे सलमा के यहाँ ऐसा कभी लगा नहीं, क्योंकि शोज में भी बहुत ये वाले आप वाले शो पे भी मैंने इसको कहा फरहान दोस्त हैं हम, तो चलो अच्छा मजे का होगा। जी जी। वरना बहुत सारे शोज पे अभी रिसेंटली 2 हफ्ते पहले कोई एक शो था, मैंने इसको कहा ऐसे नहीं यार मैंने नहीं जाना, तो वो उसका नहीं है, वरना तो वो हर शो में मेरे साथ बैठी होती, तो मेरा नहीं ख्याल। भाभी मुझे थैंक यू सो मच सबसे पहले कि आप आए, क्योंकि नबील भाई बता रहे हैं आप नॉर्मली नहीं जाती हैं। आई होप कि आपको अच्छा लगा आके। वी आर वेरी थैंकफुल। ये बताते हुए मुझे आपको बहुत thank you खुशी so हो रही much है for कि having us. नबील भाई जीत गए हैं ये सेगमेंट। तो एक बार बजाओ जरा म्यूजिक। अच्छा मैं ये आज तक समझता रहा, ये मुझे जरा जानती है, लेकिन ये आज हमने इसको क्लियर करवा दिया है। और मेरे कानों में पता नहीं क्यों बादशाही म्यूजिक बज रहा है और ये ताज भाभी के हाथों में जा रहा है। लेकिन मैं ये चाहूँ आई थिंक वी आर डन फॉर द शो। एक सवाल मेरे अंदर बहुत ज्यादा कूद रहा था, मैं पूछना चाहता था नदीम उर्फ नबील भाई से ये भी बात बहुत कम लोगों को पता है कि आपका असल नाम जो है वो नदीम था और शोबिस का दिया गया नाम आपको नबील है। इस नाम ने क्या ऊंचाइयां माशाल्लाह छुई हैं। तो नबील भाई जाते जाते लोगों को एक हिंट दे दें कि बुलबुले का जो सिलसिला है ये एग्जैक्टली जो शुरू हुआ, आइडिया आया, ये किसको आया, और जितने आपके देखने वाले फैंस यार हैं। बहुत सारे लोग तो जानते भी हैं। बेसिकली बुलबुले जो है वो लिखा हुआ था कोई ना 2009 में हमने स्टार्ट किया था। ओके। और ये लिखा हुआ था कोई 2006 में। 3 साल से लिखा हुआ पहले पढ़ा हुआ था, अली इमरान इसके मूजिद हैं। बिल्कुल। और फिर हमारी दोस्ती 3 लोगों की, राना रिजवान, अजमत जो डायरेक्टर थे इसके शुरू में कर रहे थे, इस सीजन में वो बिजी थे तो मैं कर रहा हूँ, अली इमरान एंड माई सेल्फ। मुझे प्रोडक्शन करनी थी, मैंने बताया पैसे कम थे, वो दोस्त था अली इमरान जी। तो उसको मैंने कहा भाई मुझे कुछ सिटकॉम दे दे, मैंने ऐसे करना है, तो पैसे बाद में दूंगा जी। तो वो उसने कहा कि ठीक है डन है, मेरे पास एक लिखा हुआ है उसको देख लो, मेरी राइट कर देता हूँ। तो राना को मैंने कहा भाई तू डायरेक्ट कर दे, तो उसने कहा आप खुद क्यों नहीं कर रहे। मैंने कहा यार मैं सिर्फ एक्टिंग करनी है, मैं जहाँ मेरी कोशिश होती है कि मुझे एक ही काम करना पड़े। जी। तो देन इस तरह वो हमने तीनों दोस्तों ने बैठ के स्टार्ट किया था। और फिर आगे चल के बीच में जो है वो जब हिना की भी एंट्री हो गई तो आपकी एंट्री कब? नहीं हिना दिल तो फिर उसमें जे जर्जीज जो हैं उन्होंने कहा यार इसमें कुछ शादियाँ वादियाँ कराएं, इसको फैमिली बनाएं। जी। तो वो फिर हमने एक ऑड सी शादी माँ की और महमूद साहब की कराई। और ये भी बहुत कम लोग जानते हैं कि हिना आपा का जो कैरेक्टर है मोमो, वो एक्चुअली एक ही एपिसोड के लिए आया था और हमारा ये प्लान था कि उसको लाते रहेंगे। बिल्कुल। फिर वो खैर वो इतना अच्छा वो बीच में आ गया और उसकी जगह भी बन गई, बिकेम पार्ट ऑफ द फैमिली। हाँ जी। तो देन वो फिर वो चलता रहा, लेकिन उसमें ये कि ऑब्वियसली पूरी हमारी जो टीम है ना, बेसिकली वो बुलबुले, अगर मैं कहूँ अगर इंसाफ की बात करूँ तो बुलबुले किसी एक आदमी
की एफर्ट नहीं है वो पूरा टीम वर्क है Combined. और कंटेंट में भी पूरी टीम ही, यानी टीम से मुराद ये कि जब हम पहले कर रहे थे तो राना, अली, माई सेल्फ, हम लोगों का तीनों का डिफरेंट सेंस ऑफ ह्यूमर है। तो हम लोग तीनों बैठ के उसको मोबाइल पे रिकॉर्ड करते थे 20 मिनट का, अरे वाह वाह, फिर वो लेके जाते थे अली, देन अली उसको सिनॉप्सिस बना के फिर लिखते थे। वाह, वो आइडिया को पूरा एक lot शेप of देते थे। पूरा homework, पूरा a lot हम of मुख्तलिफ homework. कैरेक्टर बन के बोलते थे। वाह वाह। वो तो वो इस तरह कर करके वो स्टार्ट हुआ। और बेशक इसके पीछे बहुत मेहनत है, obviously, तभी इतना पूरी बड़ा टीम- हिट हुआ पूरी ये। टीम फिर एक्टर्स अगर हम कहें महमूद साहब, जी, है क्या ना? बात है, क्या बात है। बिल्कुल। अच्छा, फिर जैसे आयशा जो है वो बिल्कुल मॉडल और विजय बिल्कुल, थी, बिल्कुल, हमने बिल्कुल। कैरेक्टर भी उसी तरह का उसका पेंट किया और वो उस कैरेक्टर में बिल्कुल। एंड आई थिंक आयशा उमर की भी जिंदगी का सबसे यादगार कैरेक्टर हैपेंड टू बी मैं खूबसूरत। बता रहा हूँ, शुरू में उसको बड़ा और- प्रॉब्लम होता था आयशा को, यार ये जी। मैं क्या कर रही हूँ। नई नई विजय थी वो उस वक्त, तो मैं उसको ऐसे एक दिन तपा बैठा था किसी प्रोडक्शन के झंझट में, तो मैंने उसको कहा आयशा वन डे ये आपकी पहचान बनेगा। बिल्कुल बना। तो वो बात, वो खैर वो अभी भी कई दफ़ा हंसती है, कहती हाँ तुमने कहा तो था, पर बिल्कुल, वाकई वो बिल्कुल। अब जहाँ जाती है लोग आई थिंक आधा पाकिस्तान उनको खूबसूरत के नाम से ही जानता है। सो हाँ। अ बिग हैंड्स टू एवरीबॉडी हु इज बिहाइंड बुलबुले। और जाने से पहले आप नहीं, भाभी से मैं कहूँगा कि भाभी कोई एक बात जो आप नबील भाई को, वैसे तो अनगिनत बातें कहती होंगी, पर कोई एक बात हमारे इस प्लेटफॉर्म पे जो आप इनसे कहना चाहें वो आप ज़रा दिल खोल के कह दें, क्योंकि To be इसके honest बाद with ये you, शो कोई भी ऐसी बात नहीं। कोई I तो just say नहीं, everything in कोई it. तो होगी। There is nothing अच्छा, that I अगर कोई would अगर want कोई to बात say. नहीं करनी है तो कोई एक ऐसा मैसेज जो आप देना चाहती हैं वो एसएमएस कर देगी यार, क्या होगा? सारे It was lovely to have you both here on the Thank show. you so much. इतना Thank मजा you किसी so और much. एपिसोड में नहीं आया। नबील भाई, Thank लव you यू, so थैंक यू much. सो मच। Thank थैंक यू भाभी, कुछ बुरा लगा हो उसके लिए बहुत बहुत Nothing माजरत। at all. I actually had a और really good time here. We are Thank very you for happy having to me. hear बहुत that। शुक्रिया। यही और चाहते ऐसे ही थे रहें, खुश रहें, और इंशाल्लाह आई होप कि कल को बच्चे भी आपके जो करना चाहें वैसे तो वो करें, बट इफ दे बिकम अ स्टार वी होप टू इंटरव्यू देम वन डे ऑन द शो विद अस Inshallah. प्रॉब्ली। सो दिस वाज द लेजेंड एंड द लेजेंडरी वाइफ। हमें बहुत मजा आया और मैं चाहूंगा कि हिना सबको बाय बाय टाटा बोल दें। नबील Thank भाई you so please। much, guys, for watching the couple show. We had Nabil Zafar and Mrs. Nabil tonight on the show. We had a lot of fun. I hope कि आप सबको भी ये शो आज का अच्छा लगा हो। नहीं भी लगा हो तो कोई बात नहीं, अगला पसंद आ जाएगा। आपकी प्रॉब्लम है, हमारी नहीं। But thank you so much for coming here. Thank you so much for watching the couple show. Next week we're going to come back with one more powerhouse couple. So stay tuned और जाओ घर जाओ, अपने भी अपना काम करो। Bye bye. हमें भी घर जाना है।